चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेट नंबर 69 और 69 का 10 प्रश्न कंटिन्यू देखेंगे। पहला देखिए क्वेश्चन, 132 सेंटीमीटर लंबे तार है। 132 सेंटीमीटर लंबे तार को वृत्ताकार आकृति दिया गया है। ऐसा एक तार है, इसको हम लोग वृत्त के आकार का बनाएंगे, तो वृत्त का आकार का बनाएंगे, इस टाइप से बनाएंगे। अब बोल रहा है कि तो इसके द्वारा घिरे क्षेत्रफल का मान क्या है। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो ये क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर लंबे तार है, लंबा तार है, तो इसको घेरे हैं, तो इसका परिधि दिया हुआ है यानी कि 2 पाई आर इक्वल टू दिया हुआ 132। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा आर का मान निकाल के यहाँ केवल बैठा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा ये 22/7 गुना आर इक्वल टू 132। यहाँ से काट लेते हैं अभी हम लोग। ठीक है, 11 से काटिए, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 के और 11 दूना 2 से काटेंगे तो 6 होगा, फिर 2 से काटिएगा तो ये 3 होगा, और आर बराबर 7 या 21। 21 यहाँ पर बैठा देंगे। ठीक है, तो जैसे 21 बैठाएंगे, पाई का मान हो गया 22/7 गुना ये 21 गुना हो जाएगा 21। 7 से काटिए, 7 या 21, इसको केवल गुना करेंगे, इधर हो जाएगा 66 इंटू 21। इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 6 के 6, 6 दूना 12 ना, 100, हाँ लास्ट में 6, लेकिन 2 में दिया हुआ है 6, तो ये हो जाएगा ये 6 8 और इधर 3, 1386। ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए ये पहला क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए ये भी मेंसुरेशन से है। 6 सेंटीमीटर भुजा के शीशे का एक घन पिघलाया जाता है और उससे फिर 27 समान घन बनाया जाता है। देखो एक बड़ा से एक छोटा बनाया जाता है ना, तो नए घनों की भुजा क्या है, जो नया घन है उसका भुजा क्या है। ठीक है, तो पिघला कर बनाते हैं, तो पिघला कर जब बनाते हैं तो क्या चेंज नहीं होता है, आयतन, आयतन चेंज नहीं होता है। तो ये घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, ये अगर घन है तो ये घन का आयतन क्या होगा, हाँ तो क्या होता है ए क्यूब, क्या होता है ए क्यूब। तो ये ए क्यूब, ये बड़ा घन है इसका, है ना, और छोटा वाला जो 27 ठो बनाएंगे, कितना बनाएंगे 27 ठो वाला ना, तो 27 गुना इसका भी आयतन क्या होगा ए क्यूब ही होगा। ठीक है, तो इधर बैठा देंगे, इसका जो ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 6 और बराबर ये 27 गुना हो जाएगा ए क्यूब। तो इसको काट दीजिए, तो इसको जैसे ही काटेंगे तो कितना होगा, यहाँ ये 3 से काटिए, 3 दूना 6 ना, 3 से काटेंगे तो 3 9 27, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3, फिर ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पर हुआ ना, तो यहाँ देखिए ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर 3, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2 आंसर। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए एक व्यक्ति 2 मकान 2 लाख रुपया प्रति मकान के हिसाब से बेचता है। देखो बेचता है, हाँ विक्रय मूल्य कैसे बेचता है, समान रेट में बेचता है। ठीक है, प्रति 2 लाख मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है। एक मकान उसे 20% लाभ पर, दूसरे मकान उसे 20% की हानि पर होती है, ये बताए हैं। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य समान है, ठीक है 20% लाभ 20% हानि, तो 2 दूना 4, 4% का क्या होगा हानि होगा, हमेशा हानि होगा, 4% हानि किधर गया, ऑप्शन डी, बनाने का कोई जरूरत नहीं है ये। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन किए इसको, यही जो अगर शुरू से सेट में देखेंगे तो 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट अगला, यहाँ पर दिया हुआ 4 का पावर 11, 5 का पावर 5, 3 का पावर 2, 13 का पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल संख्या कितनी होगा। कुल जो संख्या होगा गुणनखंड वाला, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्या में तोड़िएगा तो गुणनखंड कितना होगा। देखो तो यहाँ पर देखो 4 का पावर 11 है, तो 4 टूटेगा 2 गुना 2, है ना, 2 गुना 2, तो यहाँ पर 4 अगर 11 ठो है तो 2 कितना ठो हो जाएगा,
दो ठो माने यहाँ पर तो 2 ठो होगा लेकिन 22 ठो हो जाएगा, नहीं समझे। 4 जो है 11 ठो है ना, तो 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 करके, तो 2 गुना 2 करके तो कितना बार 11 बार टूटेगा ना वैसे करके, तो 11 दूना 22 ठो, मतलब 2 जो होगा 22 ठो होगा, मतलब पहला से आपको 22 ठो अभाज्य संख्या निकलेगा ये से, इसमें से समझ में आ रहा ना कैसे। ठीक, अब यहाँ देखो 5 का पावर 5, तो 5 को तो नहीं तोड़ पाएंगे, तो यहाँ से 5 ठो ही आपको मिलेगा। 3 का पावर 2 मतलब 3 ही मिलेगा। 13 का पावर 2, 13 भी नहीं टूटेगा, ये अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर कितना नो मिलेगा 2 ठो, सॉरी यहाँ 3 का पावर 2 ना, तो 2 ठो मिलेगा ना, 2 ठो होगा, 3 नहीं होगा। हाँ चलो इसको केवल आपको जोड़ देना है, ठीक है। कितना हो जाएगा 31, देखो 2 4 6, 6 5 11, 1 2 1 3 31, कितना होगा 31। समझ में आया ना क्या करना है, कुछ नहीं, केवल संख्या सबको आपको गिनना, अभाज्य संख्या कितना पर है। यहाँ जैसे आपको मिल गया 22 हो गया, यहाँ पर कितना 5 ही होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर भी 2 ही होगा, हो गया, सबको जोड़ दो। नेक्स्ट अगला, x का मान निर्धारण कीजिए यदि x इतना इतना है ना, बट्टा इतना भी दिया हुआ देख लो, ठीक है, y इतना में है, तो क्या है देखो, इसमें से इसको एक बार जोड़ दिया हुआ, एक बार घटाव दिया है, ये पूरा सेम चीज है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, ठीक है। जोड़ने से हाँ इतना आ जाएगा लग रहा है जोड़ने से, ठीक है, देखते हैं। ये है 9 4 3 है ना, प्लस 8 6 4, अगर ये को पूरा को ए ले लेते हैं, हाँ तो ये अगर ए ले लेते हैं तो एक बार इसका जोड़ होगा, है ना, 9 4 3 माइनस 8 64 ना, ये एक बार जोड़ होगा, है ना, फिर इंटू लगेगा, है ना, एक बार प्लस हुआ ना, जिससे फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक बार क्या होगा घटाव होगा, तो यहाँ पर ये पूरा जो है ये ए ही है, अभी ये ए है, हाँ ए, और ये हो जाएगा ये बी, 9 4 3 माइनस 8 64 बट्टा, अब जो है यहाँ पर बट्टा है, ये मेन बट्टा है, इसमें दिया हुआ कितना बट्टा 1886 गुना 1728, ये दिया हुआ, हाँ चलो देखते हैं, और बराबर ये x है ऐसे, ठीक है। तो इसको एक बार जोड़ लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, देखो कुछ ना कुछ तो आएगा ना। ये 9 4 3 प्लस 8 6 4 प्लस 9 4 3 माइनस 8 6 4 होगा ना, हाँ ये हो गया, इसको ब्रैकेट में ही रहने दो यहाँ, और गुना इधर आपका आ जाएगा ये 9 4 3 प्लस 8 6 4 माइनस 9 4 3 प्लस 8 6 4, ऐसे होगा ना, तो यहाँ से ये कट रहा है, ठीक है, यहाँ से ये कटेगा, ठीक है, और बट्टा आपके पास है ये 1 आना चाहिए, 1886 इंटू 1728, यही है ना, तो इसको जोड़ के देखो, ये दोनों जुड़ेगा इंटू फिर ये जोड़ेगा ना, देखो तो ये जब जोड़ेंगे 943 943 कितना हो जाएगा 43 43 86 और 900 900 1800 1886, सेम चीज आएगा, फिर गुना, ये गुना है, इसको देखो 4 4 8 हो गया, 6 6 12 8 8 16 1 17 1728, और इधर भी वही चीज है 1886 गुना 1728, तो ये ब्रैकेट रहने दीजिए, तो ये कटेगा पूरा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न, ये है क्वेश्चन नंबर 6, एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज
दिया हुआ देख लो 47,500 है, कितने वर्षों का? 8 वर्षों का साधारण ब्याज ना। पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितना था? 10%। अगले 3 वर्षों के लिए कितना था? 15%। तो राशि का मान क्या है ना, तो P क्या है? तो लेट P इक्वल टू मान लीजिएगा, P मान लीजिए 100 था, कितना था? 100 था। तो SI कितना होगा, ब्याज कितना होगा देखो, हाँ SI निकालेंगे, ठीक है। तो SI जो निकलेगा कैसे, जब P बराबर 100 देन SI इक्वल टू होता है R गुना T, RT होता है। तो 5 वर्ष के लिए 10%, तो 5 गुना 10 हो जाता, 5 साल का होगा कि नहीं। फिर आगे का 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 गुना 15, 15 तिया 45, तो इधर 50 और 45 कितना हो जाएगा? 95 ब्याज हो रहा ना। यहाँ पर ब्याज दिया हुआ 47500, तो हम लोग करेंगे 95 के बराबर 47, ओहो हाँ 47500, तो यहाँ पर हो जाएगा 47500, तो 100 के बराबर कितना, ये चीज आपको निकालना है, ठीक है। ज्यादा नहीं, ये 4 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये 50,000 हो सकता है क्योंकि वो 5 ही ना ज्यादा है, ठीक है। फिर भी इसको काटते हैं अभी हम लोग, इसको 5 से काट लीजिए, ठीक है। चलो 5 से अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 19, ठीक है। 19 होने से कितना से जाएगा देखो, हाँ 5 से तो बहुत कम हो जाएगा ना, 19 बचे तो 95 होता है, ठीक है। डायरेक्ट काटने का कोशिश करो, नहीं तो है ना, देखते हैं ना, क्योंकि राउंड फिगर में है मतलब आएगा ना। यहाँ पर 19 दूना 38, 38 होने से बचा कितना 9, फिर 19 बचे 95, 25 और 25 का डबल कितना हो जाएगा 50, 30 ना, 50,000 आंसर, वही तो बोल रहे थे। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 7, नंबर 7। एक लड़के ने 1,000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदी, यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य जो है कितना रुपया है, 25 रुपया, तो शेष चॉकलेट का औसत मूल्य कितना है। टोटल 50 चॉकलेट है, तो 50 में से 30 का बोल रहा है, 30 चॉकलेट का रेट दिया हुआ है 25 करके, ये एवरेज, तो शेष बचेगा कितना चॉकलेट, 20 चॉकलेट। तो 20 का ये औसत कितना होगा कि टोटल जो खर्चा होता है कितना रुपया खरीदता है, ये 1,000 में खरीदता है, ठीक है। यहाँ से केवल x का मान आपको निकालना है। यहाँ पर हो जाएगा 25 तिया 75, 750, यानी कि 20x इक्वल टू 750 जाके उधर घटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 250 होगा ना। तो x बराबर 0 0 कटेगा, और 25 का आधा कितना होता है 12.5, तो 12.5 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, बी, ये राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है, कुछ भाग खर्च करता है, ठीक है, तथा शेष भाग बचाता है। कुछ खर्चा किया तो कुछ बचाया, है ना, तो उसके व्यय तथा बचत का अनुपात, ये देखो, ये व्यय खर्चा किया और ये बचाया कितना 1, खर्चा किया 6 बचाया 1, तो कमाया था कितना 7। क्वेश्चन में दिया यदि राहुल की आय जो इनकम जो था 42,000, यानी कि 7 के बराबर कितना 42,000, तो 7 के बराबर जब यहाँ पर आपको दिया हुआ 42,000, तो निकालना क्या, तो उसका व्यय कितना, तो व्यय कितना है खर्चा 6, 6 के बराबर कितना, इसको निकाल लीजिएगा, 6 सत्ते 42 और 6 6 36, तो 36,000 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ये राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याओं का योग कितना है, 248 है। दो संख्याओं का योग कितना है, 248 है, तथा उनका अंतर 8 है, उनका अंतर 8 है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, देखो क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, तो दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या करेंगे x प्लस y, कितना है 248,
8 है और इसका अंतर कितना है 8 है। तो यहाँ से दोनों संख्या हम लोग को निकल जाएगा, फिर अनुपात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लो x का पहले मान निकाल लो, यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल टू, ये y तो कटेगा ना, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 248 और इधर 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 256। 256 तो x बराबर हो जाएगा 128 128 ना, तो 128 हुआ तो y बराबर कितना होगा 128। ठीक है, तो y देखो इधर y, ये x जाके माइनस होगा है ना, तो 128 होने से ये घटेगा, तो 128 होने से हो जाएगा वो 120, तब ना दोनों का डिफरेंस है 8, देख लो है कि नहीं। पूछ रहा ये दोनों का अब अनुपात क्या होगा ना, तो एक तरफ लिखेंगे कितना, तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा 128, दूसरा तरफ लिखेंगे 120, कितना से कटेगा, चलो इसको 4 से काट देते हैं। देखो 4 तिया 12, 4 दूना 8, दिख रहा ना, यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12, फिर जाएगा ये इधर हो जाएगा कितना 16, इधर हो जाएगा कितना 15, अब तो नहीं जाएगा ये 16 15, यानी कि 15 16 भी कर सकते हैं, है ना। देखो ऑप्शन है, यहाँ तो नहीं ना बोला है कौन सा पहला संख्या होगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न ये सेट का, यदि 7 को 3 लगातार गुणजों का योग कितना है 777 है, तो सबसे छोटा गुण होगा क्या होगा, क्या बोल रहा है, यदि 7 के 3 लगातार गुणजों ना का योग 777 है, तो सबसे छोटा गुणज क्या होगा, सबसे जो छोटा जो गुणज है वो क्या होगा, देखिए है ना, इसी में से है। तो 7 का गुणज रहेगा तो साथ साथ उसमें ऐड होते जाएगा, तो ऐड होते जाएगा तो सबसे गुणज देखो यहाँ पर ये ऑप्शन से भी ले सकते हैं, है ना, और नहीं तो फिर इसका औसत हम लोग निकाल लेंगे, तो औसत निकालने से कितना आएगा 1 1 1 111, ठीक है 111 आया तो हो सकता है योग, तो ये औसत हो गया बीच में। लेकिन यहाँ पर बोला है यदि 3 लगातार गुणज बोल रहा है, 7 के 3 लगातार, तो ये एक हो गया, तो ये कितना से जा रहा है, ये अगर बीच में 111 आया तो 7, हाँ नहीं नहीं वैसे नहीं, गुणजों का योग बोल रहा है ना 777, केवल 7 7 बढ़ते जाएगा वैसे में, तो 7 7 बढ़ेगा, ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन से ही एक इजी होगा। प्रोसेस में करेंगे तो लंबा होगा, कैसे होगा ना, 7 का पहला गुणज मान लो x है तो ये हो जाएगा, फिर 7 का अगला गुणज क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स प्लस 1 होगा, फिर 7 का अगला गुणज क्या होगा 7 इंटू एक्स प्लस 2 होगा, और सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 777 आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये 7x 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 कितना ठो होगा 3 ठो होगा, यानी कि 7 तिया 21x प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा 7 दूना 14, मतलब 21 जाके उधर माइनस होगा, ठीक है ऐसे होगा इक्वल टू 777। देखते हैं इसमें से, तो 21x इक्वल टू हो जाएगा, ये जाकर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 756, और ये कटना चाहिए 7 से कटेगा ये, ठीक है 7 तिया हो जाएगा 21 और इधर 7 के साथ नहीं जा रहा, 7 अठे 56, फिर 3 से होने से कितना हो जाएगा ये 3 दूना 6 हो गया, 6 हो गया तो बचा कितना 1, 3 तिया 9, 3 छक 18, 236 हुआ, तो 236 x का मान निकला ना, x का मान निकला,
236। ठीक है, पहला संख्या। तो आपको पूछ रहा तो सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा, तो 236 आ रहा है, 750। ओहो एक होता नहीं है, एक होता, 3 तिया 9 और 3 6 18 होता, 36 होता। 36 होने से 36 गुना ये 7 होता, 7 छक 42 ना, 7 छक 42 होने से 7 तिया 21, 252 होता ना। ठीक है, चलो फिर से इसको प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 777 है तो सबसे छोटा गुणज जो होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, एकदम बेसिक से देखिए इसको। 7 के प्रथम 3 गुणज कंटिन्यू, तो ये 7 को पहला एक संख्या ले लो, x से गुना करो, पहला प्रथम गुणज, फिर 7 को गुना करेंगे अगला संख्या से, यानी कि एक ज्यादा होगा x + 2, फिर 7 को फिर अगला संख्या से गुना कीजिएगा x + 2, और सबको जोड़ने से कितना आना चाहिए बोल रहा है 777। कितना आना चाहिए 777, ये आना चाहिए, है ना। चलो तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो 7x 7x 7x, तो डायरेक्ट कर दे रहे 21x, और यहाँ पर 7 के साथ और 7 दूना 14, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 21 = 777। तो यहाँ पर हो जाएगा 21x = 21 को जाके उधर घटाओ, 7 5 6 होगा ना। अब इधर हो जाएगा चलो काट देते हैं इसको, 7 से काटो या फिर 3 से काटो। हाँ, 7 तिया हो जाएगा कितना 21, तो इधर 7 के साथ 1 होगा और नहीं जा रहा तो 0, 7 8 56, फिर 3 से काटिएगा तो 3 तिया 9 और 3 6 18, x का मान कितना आया 36। तो बोल रहा सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा। सबसे छोटा, एक्चुअली में सबसे छोटा गुणज बोलने से 36 होता है। कितना से गुना किए, 36 से ना गुना किए 7 को, लेकिन छोटा संख्या क्या है बोलने से ये वाला होगा कितना 7x, है ना। तो 7 गुना 36, 6 7 42, 2 4, 7 तिया 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, 252 ये आंसर कर सकते हैं ऑप्शन के आधार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। सॉरी, ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट है ना। नेक्स्ट अगला सेट बनाते हैं।